दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूं। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और आखिर में जो भी आपसे पूछा गया है, जो भी आपका वोट रहे, वो ज़रूर आपको देना है। या जो आपको वीडियो से समझ में आता है उसका आंसर या जो भी आपका नज़रिया है वो ज़रूर बताएं, क्योंकि सारा एनालिसिस करने के बाद ही आप तक वीडियो लाता हूँ, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले आप लोगों को, चूँकि आजकल त्योहारों का मौसम चल रहा है और आज भी त्यौहार है, देव उठनी एकादशी है, तो आप सबको मेरी तरफ से, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट की तरफ से देव उठनी एकादशी, जिसे 11 भी बोलते हैं, इस त्यौहार की आप सबको परिवार के सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। बहुत ही अच्छे से आप लोग त्यौहार एंजॉय कीजिए और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग का जो आगे आने वाला वक्त है या आने वाला जीवन है वो सफलतापूर्वक गुजरे और हमेशा आप लोग खुश रहें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले बात करेंगे जेएल पहरी की जो परीक्षा स्थगित हो गई है उसको लेकर। हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जो कहीं ना कहीं से खबर लाकर देते हैं। तो काफ़ी जगह मैंने भी देखा है कि यही बताया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम आपके जेएल पहरी के निरस्त या स्थगित करने का कारण है वो ये है कि एग्ज़ाम सेंटर लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दिए गए। इस वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, इसलिए आपकी जो पीईबी ने जेएल पहरी एग्ज़ाम है वो स्थगित कर दिए। मैं पहले से कह रहा हूं, क्योंकि मैं 2.5 से 3 साल से जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम पीईबी के द्वारा कराए जा रहे हैं, हर एग्ज़ाम का एनालिसिस करता हूं और पीईबी को बहुत बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, अधिकारियों से बात भी करता रहता हूं। तो इतना तो मुझे तुरंत पता चल गया था कि ये सिर्फ एक वाहियात बहाना है और कुछ नहीं है। परीक्षा स्थगित करने का एक वाहियात बहाना है, क्योंकि पीईबी की संस्था ऐसा तो है नहीं है कि जेएल पहरी का एग्ज़ाम अचानक लेने वाली थी या पहला एग्ज़ाम लेने वाली थी या इनके सेंटर फिक्स नहीं होते हैं। इसलिए ये जो नॉनसेंस टाइप की चीज़ें बताई जाती हैं बहाने बनाने के लिए, तो ठीक है कि ये एक तरीके से तो ठीक है कि इनने बता दिया उसको बहाना बनाकर, लेकिन जो वास्तविक चीज़ है उस पर सवाल उठने लगे हैं। अभी आज के न्यूज़पेपर में क्या बात आई है वो मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, और साथ में वर्ग 3 की बात करने वाला हूं कि वर्ग 3 के एग्ज़ाम पर अब जो तलवार लटक गई है उसमें अभी और क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक खबर बताता हूँ कि आज की खबर जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है उसमें क्या आया है। ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की खबर है, इसमें डिटेल में बताया गया है काफ़ी कुछ, तो मैं आपको पढ़कर ही सुना देता हूँ। जेएल पहरी परीक्षा निरस्त क्यों की गई, भर्ती परीक्षा निरस्त क्यों की गई। तो देखिए इसमें क्या है। भोपाल जेएल पहरी भर्ती परीक्षा को स्थगित किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में भी आशंकाएं जाहिर की थी और अब इन भर्ती परीक्षाओं के निरस्त किए जाने से इसकी पुष्टि होना शुरू हो गई है। तो देखिए क्या हुआ है इसमें कि मीडिया विभाग के जो उपाध्यक्ष हैं भूपेंद्र गुप्ता जी ने, इनने सरकार से सवाल किया है कि जेएल पहरी की भर्ती परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने निरस्त क्यों की है, इसके कारण सार्वजनिक किए जाएं। क्योंकि यह छोटी बात नहीं होती कि किसी भी एग्जाम के एडमिट कार्ड आ जाना और सिर्फ एक छोटी सी बात बता देना कि एग्ज़ाम सेंटर की वजह से कन्फ्यूजन हो गया इसलिए हमने एग्ज़ाम निरस्त कर दिए। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। मुझे खुद बहुत से ऐसे कॉल्स और मैसेजेस आए हैं जिसमें स्टूडेंट ने अपने रिजर्वेशन करा लिए थे, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में बसेस भी नहीं चल रही, ट्रेन्स भी नहीं चल रही, इसलिए जो भी साधन मिल रहे हैं तो उस पर रिजर्वेशन करा लिए, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे किराए पर। अभी उसकी भरपाई कौन करेगा, सरकार तो पल्ला झाड़ लेती है, पीईबी को कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि ये कोई बाहियात कारण नहीं होता है। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल के मेरे दोस्त भी हैं जो एनालिसिस करते नहीं हैं, कुछ पीईबी को कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, कभी अधिकारियों से बात करते नहीं, समझते नहीं ये चीज़ों को, बस जो मिलता है वो बता देते हैं। पीईबी तो इतने बहाने बनाती कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो शुरू से जानता हूँ, मैं लताड़ता भी हूँ फ़ोन करके अधिकारियों को। तो इसमें जो बात जायज़ है वो की गई है कि कारण जो है सार्वजनिक किए जाएँ। सेंटरों के स्थान परिवर्तन के कारण परीक्षा निरस्त किया जाना कोई तर्क संगत कारण नहीं है। गुप्ता ने सवाल किया है कि फिर से पीईबी में पेपर लीक होने लगे हैं या परीक्षा एजेंसी द्वारा ही परीक्षार्थियों से सेटिंग करके कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी खुली जांच होनी चाहिए। गुप्ता ने कहा है कि मध्य प्रदेश की आज तक जितनी बदनामी व्यापम के माध्यम से हुई है उसकी कीमत मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे प्रतिभाशाली प्रोफेशनल्स ने चुकाई है। ये बात बहुत ही सही और बहुत ही एकदम करेक्ट है, क्योंकि बहुत से ऐसे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं जो कई सालों से प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं ईमानदारी के साथ, लेकिन उनका जो वो पकाते हैं खा कोई और जाता है। मैंने पटवारी के एग्ज़ाम में भी देखे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट
इतने सरल पेपर के बावजूद भी 40-50 नंबर स्कोर नहीं कर पाए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 95-96 नंबर तक उनने स्कोर कर दिया। मतलब इंसान का जो बुद्धि है वो सीमित हो जाती है एक टाइम पर। अगर कोई सेकंड डिवीज़न पास हो रहा है तो ज़्यादातर चांस उसके सेकंड डिवीज़न में ही रहने के हैं। वो अलग बात है कि कुछ अलग कर दे, कुछ अलौकिक कर दे कि एक साल तक वो बिल्कुल चमत्कार ही कर दे कि जो सेकंड डिवीज़न है वो MP टॉप मार दे सीधा। तो ये तो बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है। ऐसे 1-2 स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट थे ग्रुप 4 में जो एनालिसिस करके मैंने पाया था। मेरे पास दोनों मार्कशीटें भेजी थी बच्चों ने, पटवारी में भी उनका स्कोर क्या था और ग्रुप 4 में उनका स्कोर क्या था। इसलिए धांधली पर सवाल उठना इसलिए लाजमी क्योंकि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला बहुत बहुत उच्च स्तर का घोटाला हुआ था और उस पर केसेस तो अभी भी चल रहे हैं। लेकिन बेचारे जिन बच्चों का हक छीना गया है उनकी तो ज़िंदगी चौपट हो गई ना। बात ये नहीं है कि न्याय कब मिलता है, किसको मिलता है, लेकिन जिसके साथ अन्याय हुआ है पहले प्राथमिकता उसको देनी चाहिए और उसको पहले न्याय दिलाना चाहिए। इसलिए कोई भी गड़बड़ी ना हो। मैं तो अभी हमेशा बोलता हूँ कि ये ऑनलाइन में जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम होता है ये कन्फ्यूजन वाला बहुत है। किस शिफ्ट में नंबर घट जाते हैं, किस शिफ्ट में नंबर बढ़ जाते हैं, इसका आधार क्या होता है। भाई हर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने जाता है उसको तो अपना पेपर बेस्ट ही करने की कोशिश करता है ना। अब उसने बाकी पेपर तो देखे नहीं कि कौन कठिन है कौन सरल है, या हो सकता है जिसे PEV मानती है कि ये पेपर कठिन है उसको वो सरल लगता हो, जिसको वो सरल मानती है उसको सामने वाले जो स्टूडेंट है उसको वो कठिन लगता हो। तो ये कोई आधार नहीं है। भले ही सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए लेकिन पेपर एक दिन एक शिफ्ट में ही होना चाहिए और उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन का फंडा नहीं होना चाहिए, सबको एक पेपर मिलना चाहिए। इसलिए मैं इसका सपोर्ट हमेशा से करता हूं कि भले ही ऑफलाइन पेपर लिया जाना चाहिए लेकिन पेपर सबको एक जैसा मिलना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम खत्म होना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनका सिलेक्शन होता है नॉर्मलाइजेशन से वो बाहर हो जाते हैं और जो बाहर होते हैं वो नॉर्मलाइजेशन से अंदर आ जाते हैं। और PEV से भी अगर कुछ पूछो तो वो अधिकारी तो मुझे पता है कि कुछ जवाब दे नहीं पाते हैं। मैं कई बार फ़ोन करता हूँ, मेरिट लिस्ट भी गलत बनाते हैं, वर्ग 2 में पेपर जो मॉडल आंसर सीट है वो भी गलत अपलोड की गई थी, तो उससे फिर वो भागते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते। अगर भागना है तो भाई प्रक्रिया को सही करो ना, पारदर्शी करो। तो इस चीज़ को जो उठाया गया है ये बहुत ही सही है। जवाब देना चाहिए, सरकार को भी देना चाहिए जवाब इसका और PEV को भी देना चाहिए। अब चूंकि स्थिति बिगड़ रही है ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं वर्ग 3 के एग्ज़ाम की। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जहन में अब ये सवाल उठ ही रहा है। बिल्कुल उठेगा ही, क्यों नहीं उठेगा, क्योंकि जनवरी से लेकर फिर से जनवरी आने वाली है। एक साल में 3 बार एग्ज़ाम डेट, ऑलमोस्ट 3 बार ही कहूँगा मैं, क्योंकि पहले 25 अप्रैल, फिर 16 सितंबर, फिर 26 सितंबर, तो ऑलमोस्ट इतना ही हो गया है। और अभी भी कोई आसार होते हुए दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फिर से बिगड़ने लगी हैं चीज़ें उसका सारा एनालिसिस करके मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि परीक्षा होने के अभी कितने चांस हैं। फिलहाल मैं सीधा सीधा तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अभी स्थिति किस तरीके से संभलती है, किस तरीके से बिगड़ती है, या अधिकारी क्या कहते हैं, नेता क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन जिनके हाथ में बागडोर है मध्य प्रदेश की, अभी उनका क्या कहना है, ये बात अभी देखने वाली है। लेकिन फिलहाल मैं ये जो एनालिसिस किया है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अभी जेलपहरी यानी दिवाली के 2-3 दिन पहले तक, यानी 10 नवंबर तक, जब एडमिट कार्ड आने वाले थे जेलपहरी के, तब तक आपके वर्ग 3 के एग्ज़ाम होने की 100% संभावना थी। यानी 100% ये था कि आपके एग्ज़ाम 2 जनवरी से ही होंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं, सिर्फ 15 दिन ही आगे बढ़े हैं। 25 नवंबर है आज, और 15 दिन में ये कहानी 50-50 तक आ गई है। जो 100% चांस थे आपके एग्ज़ाम होने के, अब 50% ही रह गए हैं मेरी तरफ से तो, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि अगले 5 से 10 दिन में ये स्थिति किस तरफ जाती है। 15 दिन में 50% कम हो गए, तो अगले 5 से 10 दिन में ये और ज़्यादा कम हो जाएंगे, या 0 पे पहुंच जाएंगे, या वापस से 100 पे पहुंच जाएंगे। हालांकि अभी तक देखा यही गया है, मार्च की बात हो, मार्च में भी यही देखा गया था कि पहले 100% चांस थे, फिर 50% हुए, फिर धीरे धीरे 0 आए और आपकी डेट बढ़ गई। यही देखने को मिला 26 सितंबर को कि पहले 100% चांस थे कि आपके 26 सितंबर से पेपर होंगे, धीरे धीरे दिन कम होते गए तो परसेंटेज 0 पे आ गया धीरे धीरे और डेट आपकी बढ़ गई। अभी ये कहानी है कि 100% थे 10 तारीख तक चांस आपके एग्ज़ाम होने के, अभी 25 तक 50% है। अब आगे धीरे धीरे ये महीना ख़त्म होते होते ये परसेंटेज गिर रहा है कि उठ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये प्रतिशत नीचे जाने वाला है कि ये प्रतिशत वापस से 100% तक आने वाला है? यानी 100% मतलब आपके एग्ज़ाम होंगे, और अगर प्रतिशत ये गिरता चला गया तो 0 पे पहुंच जाएगा, फिर आपकी आगे डेट बढ़ जाएगी। तो आपको क्या लगता है ये बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें डेट बताई जाएगी कि आपके एग्ज़ाम इस बार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। चीज़ों में टाइम लगता है, कोई भी चीज़ मैं आप तक पहुँचाता हूँ तो जब तक मैं उस पर 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता सकता। आपको पता होगा जितनी बार भी मैंने आपको डेट को बताया है, मैं 100% अपनी बात पर अड़ग रहा हूँ। इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस 100% करने के लिए चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है, सोर्सों से जानकारी लेनी पड़ती है। इसलिए अभी मैं उसी में लगा हूँ, तब तक मैं आपका एनालिसिस देखना चाहता हूँ
पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत अपना जितना भी मत रखा, जितने वोट आपने दिए हैं, जो आप सोचते हैं वो आपने रखा है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। लेकिन उसमें मैंने यही पाया है कि आधे लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे, आधे लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होंगे, आधे लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम होना चाहिए, आधे लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो अभी ये भी 50-50 ही है, आपका जो भी मत है, जो भी नज़रिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट आए हैं जो बोल रहे हैं सर आज एग्ज़ाम हो जाए तो हम तैयार हैं, और चाहे आगे डेट बढ़ जाए तो हम तैयार हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी का जिम्मा मैंने ले रखा है। मैं आपसे पहले से कहते आ रहा हूँ, प्रिपरेशन में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी। जनवरी से लगातार आपकी तैयारी चल रही है, जब से आपका नोटिफिकेशन आया है। एग्ज़ाम डेट बढ़े या ना बढ़े, हालांकि हर बार बढ़ी है, लेकिन आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं आएगी। वीडियो क्लासेस लगातार चैनल पर आती रहती हैं। प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसने मिस कर दी हो तो वो फिर से देख सकते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 1 दिसंबर से, यानी लगभग एक हफ्ते बाद, आपके ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और कब कब ऑनलाइन टेस्ट होंगे आपको पता होगा कि जितना भी कंटेंट मैं तैयार करता हूँ, चाहे नोट्स हों, चाहे स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, लेयर के हिसाब से तैयार करता हूँ। यानी इजी लेयर, मॉडरेट लेयर और डिफिकल्ट लेयर, सरल, मध्यम और कठिन। उसी के हिसाब से मैं आपके टेस्ट लेने वाला हूँ। 1 तारीख को, 3 तारीख को, 6 तारीख को और 8 तारीख को दिसंबर के महीने में आपके इजी लेयर के टेस्ट होंगे, थोड़ी से सरल टेस्ट होंगे। 10, 13, 15, 18 को मॉडरेट लेयर के टेस्ट होंगे, और 20, 22, 24, 27 और 30 यानी 5 दिन आपके कठिन लेयर के टेस्ट होंगे। आपको अगर 125 प्लस स्कोर करना है तो नोट्स जो आपको दिए जा रहे हैं, जितने स्टूडेंट ले चुके हैं, और लगातार आपको एप्लीकेशन पर ये टेस्ट देना जरूरी है, ऑनलाइन टेस्ट। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक दी गई है कमेंट सेक्शन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, तो एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड कर लें। बैच में मैं आपको जोड़ लूँगा तो ऑनलाइन टेस्ट आप दे पाएंगे। पीडीएफ्स वगैरह जो भी होंगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल भी अपना नुकसान ना करें। एग्ज़ाम कब होने हैं, कब नहीं होने, ये फिलहाल आप लोग मुझ पर छोड़ने में आपको जल्दी बता दूंगा, लेकिन तैयारी आप लोग करते रहें। अभी जितना भी टाइम आपके पास रहता है, ठीक है। वैसे भी अभी हाल गेस्ट फैकल्टी का भी काम नहीं है, टीचिंग भी लगभग, स्कूल भी बंद हैं, तो ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचर एमपी टेट का, उनमें ज़्यादा टीचिंग ही करते हैं। तो अभी टीचिंग का तो काम आपको है नहीं, हो सकता है घर से आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, लेकिन फिर भी इतना टाइम आपको मिल जाता है 24 घंटे में कि आप तैयारी कर सकें। तो पढ़ाई आपको निरंतर जारी रखना है। पढ़ाई करते करते बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए अब आप टेस्ट ज्वाइन कर लें। टेस्ट ज्वाइन करने से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम पीबी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं, और जितने आने वाले क्वेश्चन की संभावना है वो भी बहुत ही, इसीलिए सक्सेस टेस्ट सीरीज़ कहा जाता है जो भी आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि सफलता इससे मिलना सुनिश्चित हो जाता है। और बहुत टाइम से वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी इस टेस्ट सीरीज में जितने स्टूडेंट ने लगाया है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, ये आप भी देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं। 9981167757 नंबर है, व्हाट्सअप करके भी जुड़ सकते हैं, लिंक दी गई उससे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ताकि निरंतर आपको जानकारी मिलती रहे। और इसके साथ साथ अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि और आगे क्या परिस्थिति बनती हुई दिख रही है एग्ज़ाम होने की, या अगर होगा तो पीवी कंट्रोलर से बात करूंगा। अभी लास्ट टाइम मैंने बात किया था तो उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन जल्दी इस स्थिति को स्पष्ट कर देंगे। और अपना ये ज़रूर बताएं आप कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, ये जो परसेंटेज है 50% से ये कम जाएगा, या 100% होगा, या 0% हो जाएगा, या एग्ज़ाम नहीं होगा। जो भी है अपना मत ज़रूर रखें, क्योंकि मेरे लिए आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो जानना भी ज़रूरी होता है, और आपका वोट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड, त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए, और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है, व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है,
मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 9981 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है।